विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका स्वान क्लासेज में जोरदार स्वागत है। आज हम इससे पहले हमने चर्चा कर ली समाजशास्त्र परिचय के अंदर। इससे पहले अध्याय 2 भारत में जनसांख्यिकी संरचना, अध्याय 3 सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो दूसरा और तीसरा चैप्टर हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, मुख्य इसका शीर्षक है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो इसके अंदर है मुख्य बिंदु। सबसे पहला है बाजार। तो सबसे पहला है बाजार किसे कहते हैं? एक ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। क्रय का अर्थ हो जाएगा वस्तुओं को खरीदना, विक्रय का अर्थ हो जाएगा वस्तुओं को बेचना। तो एक ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाजार कहा जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला है साप्ताहिक बाजार। तो ऐसा बाजार जो सप्ताह में एक बार लगाया जाता है उसे साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। जैसे शनि बाजार है, मंगल बाजार है, संडे बाजार है, ये सब क्या है? साप्ताहिक बाजार है। अब इसके अंदर हम भी बाजार है वो एक सामाजिक संस्था के रूप में भी बाजार है, उसको एक आर्थिक संस्था भी कहा जाता है, लेकिन आर्थिक संस्था के साथ साथ सामाजिक संस्था का भी क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। तो प्राचीन समय के अंदर जो बाजार हैं वो सप्ताह में एक बार लगते थे, साप्ताहिक बाजार। 15 दिन में एक बार लगते थे, पाक्षिक बाजार। महीने में एक बार लगते थे, मासिक बाजार। तो यहाँ पर मतलब लोगों का क्या था? आवाजाही थी। कई जो लोग हैं गांव से आते थे, वो अपनी पास में जो वस्तु होते थे उनको बाजार में बेचते थे, और उनके लिए जो जरूरतमंद वस्तुएं थी वो बाजार से खरीद कर ले जाते थे। तो यहाँ तक कि बाजार में मतलब सगे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, उन सब से भी क्या हो जाती थी? बातचीतें हो जाती थी। तो इसको एक सामाजिक संस्था का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग आपस में गप्पे मारते थे, रिश्तेदारों से मुलाकात करते थे, यहाँ तक कि अपने बेटे और बेटियों का रिश्ता भी बाजार के माध्यम से क्या कर देते थे? तय कर देते थे। तो इस कारण से बाजार को एक आर्थिक संस्था के साथ साथ सामाजिक संस्था का भी क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। उसके बाद में अगला बिंदु है जजमानी प्रथा। तो जजमानी प्रथा का अर्थ, इसका अर्थ होता है सेवा भाव से काम करना। एक ऐसी प्रथा जिसमें व्यक्ति सेवा के भाव से क्या करते हैं? काम करते हैं, उसे जजमानी प्रथा कहते हैं। प्राचीन समय के अंदर ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। जैसे फर्नीचर का काम करने वाले हैं, लोहे का काम करने वाले हैं, मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाले हैं, तो ये सब मतलब क्या करते थे? नगद रुपए न लेकर मतलब अपने जजमानी के हिसाब से क्या करते थे? कार्य करते थे। इसको क्या कहा जाता है? जजमानी प्रथा कहा जाता है। उसके बाद में अगला है मुक्त बाजार। ऐसा बाजार जिसको सभी नियमों से मुक्त रखा जाए या स्वतंत्र रखा जाए, उसे क्या कहते हैं? मुक्त बाजार कहते हैं। और इसका एक अर्थ भी होता है, मुक्त बाजार का अर्थ होता है अकेला छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, या इसको कह सकते हैं हस्तक्षेप नीति। हस्तक्षेप नीति भी ऐसी नीति जिसमें किसी का कोई भी हस्तक्षेप न हो, उसे क्या कहते हैं? मुक्त बाजार कहा जाता है। उसके बाद में पन्नीकरण, जिसको हम कह सकते हैं वस्तुकरण। तो पन्नीकरण के अंदर क्या करेंगे? हमें पहले कोई वस्तु बाजारों में खरीदी या बेची नहीं जा सकती थी, लेकिन अब वर्तमान समय के अंदर वो वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती है। उसे क्या कहते हैं? पन्नीकरण कहते हैं। और ये वार्षिक परीक्षा के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पन्नीकरण। तो ऐसी वस्तुएं जो प्राचीन समय के अंदर खरीदी या बेची नहीं जाती थी, उसे क्या कहा जाता है? पन्नीकरण कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर वो वस्तुएं अब क्या की जाती है? खरीदी या बेची जा सकती है। जैसे इसके अंदर ले सकते हैं हमें किडनी ले सकते हैं, मानव
अंग ले सकते हैं। इसके अलावा जल है, प्राचीन समय के अंदर बेचा नहीं जा सकता, अब क्या है, जल को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, पन्नीकरण का उदाहरण हमें कह सकते हैं। उसके बाद में अगला है प्रतिष्ठा का प्रतीक। उपभोक्ता अपनी खाने पीने, रहने, पहनने आदि के लिए किस प्रकार की वस्तुएं खरीदता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिष्ठा का प्रतीक कहा जाता है। तो प्रतिष्ठा का अर्थ हो जाएगा मान सम्मान, इज्जत भी समाज के अंदर उसके पास में मतलब किस प्रकार की इज्जत है। जैसे इसके अंदर ले सकते हैं भी किस प्रकार का मोबाइल है या सेलफोन है, नई मतलब किस प्रकार की नई कार का मॉडल, मतलब अलग अलग वस्तुएं खरीदना, उससे उसकी क्या पता चलता है, हैसियत का पता चलता है या प्रतिष्ठा का पता चलता है। उसके बाद में समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य का अर्थ हो जाएगा किसान की उपज का सरकार क्या करती है, निश्चित मूल्य निर्धारित करती है, उसे क्या कहा जाता है, समर्थन मूल्य कहा जाता है। जैसे गेहूं का सरकार द्वारा निश्चित मूल्य निर्धारित किया गया है 1925 रुपए। सरसों का सरकार द्वारा निश्चित मूल्य निर्धारित किया गया है 4425 रुपए। तो किसान की उपज का सरकार द्वारा जो मूल्य निश्चित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, समर्थन मूल्य कहा जाता है। जैसे गेहूं 1925, सरसों 4425। अंत में चर्चा करेंगे भूमंडलीकरण। भी भूमंडलीकरण किसे कहा जाता है, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से क्या करना, जोड़ना, उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहा जाता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, संचार जिसके कारण दूरियां कम हो गई एवं एकीकरण हुआ, उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। तो ये भूमंडलीकरण वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ना क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। उसके बाद में हमने अंत में चर्चा करेंगे भी हमने क्या किया था, व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी संरचना की थी। सर्वोदय बाल विद्यालय कक्षा 12 आपके नाम से ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप के अंदर लगभग 32 विद्यार्थियों या 34 विद्यार्थियों ने ग्रुप क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। तो जिन विद्यार्थियों ने इस ग्रुप की सदस्यता ले ली है वो सभी के सभी विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र है। जो और बचे हुए विद्यार्थी है और जो इनके सहयोगी विद्यार्थी है उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है भी अपने कक्षा के विद्यार्थियों को इस ग्रुप से जोड़ने का अथक प्रयास करें ताकि इन विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो किसी भी प्रकार से बाधित न हो। तो जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी इस ग्रुप को ज्वाइन करें और चौहान क्लासेस के द्वारा जो भी मैटर आपको भेजा जा रहा है उसका घर पर गहन अध्ययन करें। और पाठ संख्या 2 पहले पार्ट के अंदर की थी, उसके बाद में पाठ संख्या 3 इन दोनों चैप्टर की विषय सामग्री भेजी गई थी। इन दोनों चैप्टर का गृह कार्य दिया गया था। तो गृह कार्य है उसकी स्नैप के माध्यम से मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों ने भेजा, मैंने देखा भी सारे के सारे विद्यार्थियों का गृह कार्य है वो सराहनीय रहा, प्रशंसा का पात्र रहा। तो इसी कारण मतलब सभी विद्यार्थी है वो अपने समाजशास्त्र विषय की एक नई कॉपी खरीदकर उसमें अध्याय नंबर 2 से अपना गृह कार्य लिखने का प्रयास करें। और जिन जिन विद्यार्थियों ने गृह कार्य व्हाट्सएप पर भेजा था वो मैंने देखा और वो सभी के सभी विद्यार्थी है वो प्रशंसा के पात्र रहे हैं। अब अध्याय नंबर 4 है, इसका हमने पूरी डिटेल के माध्यम से अध्ययन कर लिया है और इसका गृह कार्य है वो आपको शाम तक मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। और सभी विद्यार्थी है वो गृह कार्य है वो मतलब साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों के अंदर नोट करेंगे। और सभी अभिभावकों से मेरी यही अपील है भी घर पर अपने विद्यार्थी की जो होमवर्क की कॉपी है उसका मतलब जांच है वो अवश्य करे, बच्चा गृह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस किन विषयों का मतलब काम आ रहा है। और मेरी सहयोगी अध्यापकों से भी मतलब अपील है भी जिन जिन अध्यापकों ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वो सभी के सभी धन्यवाद के पात्र है। जैसे हमारे मतलब सहयोगी अध्यापक दिनकर सर है, रमेश चंद्र वर्मा जी है, इन्होंने मतलब बड़ी ही मतलब तत्परता के साथ में ग्रुप को ज्वाइन किया और
हमें मतलब दिशा निर्देश के माध्यम से मतलब हम क्या कर रहे हैं, चौहान क्लासेस के माध्यम से पूरे के पूरे ग्रुप के सदस्यों को मतलब सारे के सारे सदस्य वो धन्यवाद के पात्र है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों को चौहान सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।